सदियों से शीशे में कैद इस राजकुमार को आखिर ये लड़की कैसे देख पाती है, और क्या श्राप था इस राजकुमार पर जो कैद हो गया इस शीशे में। चलिए इस राज को जानने के लिए मूवी की शुरुआत में चलते हैं। मूवी की शुरुआत में हम चेलेसा को देखते हैं जो कि एक बैंक के लिए प्रॉपर्टीज का सर्वे करती है। इसी काम के सिलसिले में वो अमेरिका से लंदन आती है और एक दूसरी बैंक कर्मचारी के साथ इस प्रॉपर्टी को देखने निकल पड़ती है। अब रास्ते में वो औरत चेलेसा से उसके सुस्त बैठने का रीजन पूछती है तो हमें मालूम पड़ता है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। अब कुछ देर में वो उस महल जैसे घर में पहुंच जाती है जिसे देखकर चेलेसा की आंखें फटी रह जाती हैं। कुछ देर में अपना सामान निकालकर जब वो अंदर जाती है तो उनकी मुलाकात घर के टेक केयर क्वीन से होती है, जो चेलेसा को घर के बारे में समझाकर उन्हें उनका रूम दिखा देता है। अब रात होती है और क्वीन चेलेसा से कहता है कि वो बेसमेंट में भूल से भी नहीं जाए, मगर चेलेसा को अब यही से वहां जाने की ललक लग जाती है। वो कुछ सोचने के बाद बस चल देती है बेसमेंट में। अब थोड़ी ही देर में उसे अंधेरा ही अंधेरा मिलता है तो वो मोबाइल की लाइट से आगे जाने लगती है, पर वो भी उसका साथ नहीं देता है और बंद हो जाता है। हालांकि वो अंदर ही अंदर डर भी बहुत रही थी पर हिम्मत कर अंदर पहुंच जाती है। अब कुछ डरावनी आवाजें उसे आने लगती हैं पर कोई दिखाई नहीं देता है। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक अजीब सा लंबा शीशा नजर आता है और उसके अंदर रोशनी ही रोशनी होती है। वहीं उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है पर उसके अलावा कमरे में कोई और था ही नहीं। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो कुछ ही देर में शीशे के पास जाने से पहले ही उसे शीशे में एक पुराने जमाने के कपड़े पहने आदमी नजर आता है, जो चेलेसा को देखते ही पूछता है क्या वो उसे देख सकती है और वो है कौन। वहीं अब चेलेसा के होश उड़े पड़े थे और इसी हालत में वो उसे पूछती है कि वो कौन है और वो शीशे के अंदर कैसे गया, मगर वो कुछ बताने की बजाय चेलेसा के कपड़े देखकर उससे पूछता है क्या वो कोई सैनिक है। अब दोनों के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में चेलेसा अपना डर भूलकर उसे उसका नाम पूछती है तो वो अपने आप को एक शाही राजघराने का राजकुमार चार्ल्स ग्रेसन बताता है। उसी समय चेलेसा का दिमाग खटकता है और वो ग्रेसन से उसकी दुनिया का साल पूछती है। ग्रेसन 1799 बताता है। वही चेलेसा अपना ईयर 2025 बताती है। अब दोनों को समझ आता है कि उनकी सालों में सदियों का फर्क है, पर लगता ऐसा है जैसे वो सालों से एक दूसरे को जानते हो। अब कुछ ही देर में चेलेसा शीशे को टच करती है तो उसे अजीब एहसास होता है, और उससे भी ज्यादा जब अजीब लगता है जब उसकी उंगली राजकुमार के हाथ से टच होती है। इस एहसास से दोनों को ही मजा आ रहा होता है कि उस दुनिया में ग्रेसन को कोई आवाज देता है और वो जल्दी से भाग जाता है। वही चेलेसा अचानक अकेली रह जाती है और शीशे को तरफ देखती ही बाहर चल देती है। अब अगली सुबह चेलेसा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रात को हुआ क्या था। वहीं वो जब बेसमेंट में जाती है उसे सब नॉर्मल लगता है, शीशे में उसी का साया नजर आने लगता है। वो इसी सोच में क्वीन के पास जाकर पूछताछ करती है तो वो उल्टा समझता है कि हाँ वहाँ कोई भी गैजेट काम नहीं करता है और साथ ही सलाह देता है कि वो उस कमरे से दूर ही रहे, जबकि चेलेसा इससे राजकुमार ग्रेसन के बारे में पूछ रही थी। कुछ देर में वहाँ उसे एक टाइम ट्रैवल की बुक मिलती है और चेलेसा बुक को छिपकर ले आती है। जब वो बुक को पढ़ती है तो और ज्यादा जानने के लिए बुक की राइटर एलेन से कांटेक्ट करती है और पूरा मामला बताती है। वहीं एलन भी उसे अपना एक नॉर्मल फैन मानते हुए बताती है कि ऐसे दरवाजे अक्सर अमावस्या की रात में जब चांद पूरे उरूस पर होता है तभी खुलते हैं। अब चेलेसा राइटर को थैंक्स कहती है और कॉल कट कर देती है। आगे अमावस्या की रात होती है और चांद पूरा गोल होता है, तभी चेलेसा बेसमेंट में पहुंच जाती है और इस बार ग्रेसन खुद उसका इंतजार कर रहा होता है। जब दोनों मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सालों के बाद दोनों मिले हों, पर इस बार वो दोनों अजनबी नहीं लगते हैं बल्कि बहुत घुल मिल गए थे। अब बातों बातों में ग्रेसन केक खाने लगता है, तभी चेलेसा कुछ सोचती हुई शीशे के पास आकर खड़ी होती है तो ग्रेसन उससे केक खाने की जिद करता है। जैसे ही वो एक बाइट केक का लेती है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, सांस फूलने लगते हैं और वो जमीन में गिर जाती है। ग्रेसन घबरा जाता है और देर न करते हुए शीशे से बाहर आ जाता है। तभी चेलेसा उसे किचन से अपने बैग लाने की कहती है। वो तुरंत दौड़ता हुआ किचन से बैग लाकर चेलेसा को देता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि चेलेसा को केक से एलर्जी तो थी ही, साथ ही स्ट्रोक की बीमारी भी थी। वो कांपते हुए इंजेक्शन लगा लेती है जिससे उसे रिलैक्स महसूस होता है तो वो सो जाती है। वहीं ग्रेसन को भी नींद आ जाती है और ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगली सुबह धूप खिलती है और वो दोनों जाग जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दिखाते हैं कि शीशा अब नॉर्मल हो चुका था और ग्रेसन अगली अमावस्या तक इसी दुनिया में फंस चुका था, पर चेलेसा उसे अपने साथ रखने का फैसला करती है। जल्द ही वो दोनों चेलेसा के बैग के सामान को रखते हैं और छुपते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां ग्रेसन घर की तारीफ करता है, जिस पर वो बताती है ये तो सरकारी घर है। अब रात को जब चेलेसा किचन में होती है तो वहीं ग्रेसन भी उसका हाथ बटाने लगता है और बातों बातों में ग्रेसन अपनी लाइफ के बारे में कितने ही राज खोलता है।
ये सुनकर चेलेसा को उसकी पुरानी जिंदगी जानने का मन होता है। जब वो नेट पर ग्रेसन द रॉयल एम्परर सर्च करती है, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि ग्रेसन तो 100 साल पहले ही मर चुका है। अब वो रॉयल कब्रिस्तान में जाकर ग्रेसन की कब्र को देखती है और एक अजीब सा अकेलापन महसूस करती है। अब अगले दिन चेलेसा काम से बाहर जा रही होती है और ग्रेसन को कमरे में छिपे रहने की सलाह देती है, जिस पर ग्रेसन मान जाता है और चेलेसा के जाते ही दो लोग घर में आने लगते हैं, जिन्हें देखकर ग्रेसन छुपने लगता है। मालूम पड़ता है कि वो दोनों बैंक के कर्मचारी थे। अब छिपने छिपाने के चक्कर में ग्रेसन क्वीन से टकराता है और ग्रेसन को घर का ग्राहक समझता है। अब इसी बीच चेलेसा पर कॉल पहुंचता है और वो उल्टी सीधी घर पहुंचती है, जहां उन दोनों से चेलेसा को डांट पड़ती है कि उसने अब तक कोई अच्छा ग्राहक नहीं देखा है। वहीं वो चेलेसा को सिर्फ 1 हफ्ते का समय देकर चले जाते हैं, वरना घर को खुद ही किसी को बेच देंगे। चेलेसा सोचती है अगर घर बिक गया तो वो लोग उस बेसमेंट को तोड़ देंगे और ग्रेसन उससे हमेशा को जुदा हो जाएगा। पर ग्रेसन इन सब बातों से अनजान ग्रेसन के साथ फ्रैंक बातें करने लगता है और चेलेसा भी उसे अभी कुछ नहीं बताती है। आगे दिखाते हैं कि अब चेलेसा ग्रेसन को मार्केट ले जाती है और नए जमाने के कपड़े दिलाती है। वहीं वो जब काउंटर पर जाते हैं तो कैश काउंटर वाली ग्रेसन को चेलेसा का हस्बैंड समझती है और उन दोनों की जोड़ी को बहुत अच्छी बताती है और वो दोनों कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि चेलेसा ग्रेसन को उसके महल में ले जाती है, जो एक खंडर होता है क्योंकि सालों में सब खंडर बन चुका था। अब यही चेलेसा ग्रेसन को उसकी मौत की सच्चाई बताती है, पर यह सुनकर ग्रेसन को यकीन नहीं होता है तो वो उसके मकबरे को उसे दिखाती है। जब जाकर ग्रेसन समझ पाता है, अब वह ये भी बताती है कि अगली चांदनी रात को वो दरवाजा खुलेगा और वो दोनों जुदा हो जाएंगे अगली अमावस्या तक। ये सुनकर ग्रेसन चेलेसा के हाथों में हाथ देकर कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा और यहाँ सीन बहुत इमोशनल हो जाता है। अब सीन कट होता है और बैंक की मालिक से चेलेसा घर को न बेचने की कहती है, पर वो चेलेसा को घर को खुद ही खरीदने की सलाह देती है। पर चेलेसा पर इतने डॉलर कहाँ थे। रात होती है और ग्रेसन सोच में बैठा होता है कि वो कल चले जाएगा। इसी बीच उसकी नज़र मैगजीन में छपे एक एड पर पड़ती है, जो कि उसी घर का था। अब ग्रेसन को सब मामला समझ आ जाता है कि शायद वो कभी अब वापस नहीं आए, क्योंकि घर बिक जाएगा तो बेसमेंट भी टूट जाएगा। अब अमावस्या आ जाती है और चेलेसा सुस्त नजर आती है। वहीं राजकुमार भी अब जाने को तैयार होता है, पर दोनों के दिल में बस अब यही डर था कि वो अब शायद दोबारा नहीं मिल पाए। इसी सोच में वो आईने के सामने जाते हैं, जहां चेलेसा ग्रेसन से अपने दिल की बात कह देती है। इस पर ग्रेसन उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही वापस आएगा और सीन फिर से इमोशनल हो जाता है। कुछ ही पल में ग्रेसन शीशे में जाकर गायब हो जाता है और चेलेसा अकेली बस टूटी हुई सी खड़ी रह जाती है। अगले दिन से वो लोन के लिए बहुत अप्लाई करती है और वहीं दोस्तों से मदद मांगती है कि कहीं से कोई मदद मिल जाए, पर उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है और लोन भी रिजेक्ट हो जाता है। वहीं अब वक्त आता है घर के एग्रीमेंट को खत्म करने का। वो बुझे हुए मन से सिग्नेचर करने ही वाली होती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर देखती है तो एक बुजुर्ग होता है जो अपने को बैंक का कर्मचारी बताता है। चेलेसा समझती है कि वो एग्रीमेंट टूटने के कागज लेने आया होगा। उन्हें अंदर ले जाकर जब वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे कुछ टाइम और दिलवा दे, तब सच्चाई सामने आती है कि वो तो उल्टा उन्हें चेक देने आया है, वो भी $20 मिलियन का। वहीं वो बताता है कि 1999 में उनके पति ग्रेसन ने उनके नाम एक एफडी की थी, जो अब बढ़कर 20 मिलियन की हो चुकी है। साथ ही एक खत भी बैंक को दिया था कि ये बाद में चेलेसा को दिया जाए। अब खत पढ़कर चेलेसा बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ जाता है कि ग्रेसन को तो पूरी सच्चाई पहले ही मालूम थी। जब चेलेसा को चेक हाथ में मिलता है तो उसकी नज़र चेक पर पड़ती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो बुजुर्ग को थैंक्स बोलती है और अगले दिन बैंक जाकर घर का पूरा पेमेंट कर देती है। वही कागज लेकर जब वो घर आती है तो अमावस्या का दिन करीब आ जाता है। वो बेसमेंट में जाकर ग्रेसन का इंतजार करने लगती है, पर वो नहीं आता है और चेलेसा का दिल टूट जाता है। वो वही इंतजार में सो जाती है और इसी इंतजार में सुबह हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो घर में किसी का आहट सुनती है। वो समझती है चोर घुस आए हैं। जब वो नीचे जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ग्रेसन उसके सामने होता है। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। जल्दी से दोनों गले मिलते हैं और यही ग्रेसन सच्चाई बताता है कि उसे दुश्मनों ने महल में जिंदा जला दिया था, पर वो बच निकला और सब समझे कि ग्रेसन मर गया, इसलिए उसका मकबरा बना दिया। जब उसने अपना मकबरा देखा तो इस झूठ को सच ही बना दिया। वहीं वो 1999 में जाकर चेलेसा के नाम में कुछ डॉलर जमा कराया था। आगे बताता है कि रात को उसे पोर्टल चेंज कर आना पड़ा और जब आया तो देखा तुम सो गई थी। जब तुम्हें उठाकर ऊपर लाया और सुबह का इंतजार किया। इस तरह ग्रेसन और चेलेसा की लव स्टोरी पूरी हुई। यही इस मूवी का भी हैप्पी एंड हो जाता है।
चलिए मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेन के साथ।